नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल आगाज फाउंडेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं और वो टॉपिक है जिसकी एक स्टूडेंट को या एक किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे को सख्त जरूरत होती है। और वो टॉपिक है सरकारी नौकरी पाने के 5 मूल मंत्र। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे 5 मूल मंत्र बताऊंगा जो अगर एक स्टूडेंट या एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा अपना लेता है, इन 5 कार्यों को कर लेता है, तो ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो कभी भी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, किसी सरकारी नौकरी के लिए हो, किसी स्कॉलरशिप के लिए हो, किसी कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम हो, कभी किसी भी एग्जाम के अंदर वो बच्चा मार नहीं खा सकता, फेल नहीं हो सकता। तो उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी पर्सनल बातें करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने अब तक जो भी वीडियोज डाली हैं और उनसे मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि या तो मैं जो वीडियोज के अंदर जो कंटेंट आपको करवाता हूं या तो वो कंटेंट सही नहीं है, या फिर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, या फिर आप ये सोचते हैं कि जो कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता हूं वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, यानी कि आपके लिए वो कंटेंट संबंधित नहीं है और इसीलिए आप वीडियोज को ना तो लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको शक्ल पसंद नहीं है लेकिन कंटेंट जो मैटर है वो बढ़िया है, तो कृपया आप उसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो कम से कम वीडियोज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो कंटेंट आपके लिए नहीं है, आपसे संबंधित नहीं है, आप उससे कोई बेनिफिट, कोई लाभ नहीं ले सकते, तो आप उसको सब वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है कि आपके लिए वो कंटेंट नहीं हो, आपसे संबंधित ना हो, आपके लिए यूजफुल ना हो, लेकिन किसी दूसरे के लिए वो कंटेंट यूजफुल हो और क्या पता उसको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आए तो वो उससे लाभ उठा सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, कोई नहीं, कम से कम वीडियोज को लाइक कीजिए। अगर आप लाइक भी नहीं करना चाहते तो कम से कम वीडियोज को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो किसी सही आदमी तक, जिसको उसकी जरूरत है, तक पहुंच सकें और वो भी इससे फायदा, बेनिफिट ले सकें और मुझे भी कुछ बेनिफिट हो सके। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ करके एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं, और अगर ये दोनों ही कार्य नहीं करना चाहते तो कृपया प्लीज वीडियोज को शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरे से संबंधित कोई शिकायत है, कोई आपका सुझाव है, या आप कोई चीज यहाँ पर मेरी वीडियोज के अंदर नोटिस करते हैं
तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं उस चीज को, उस कमी को सुधार सकूं और आपके लिए एक अच्छे टॉपिक पर अच्छी वीडियो ला सकूं, ताकि आप इससे फायदा उठा सकें और मुझे भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे आज के जो मेन टॉपिक है, जिसको प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक बच्चे को जरूरत है, सरकारी नौकरी पाने के 5 मूल मंत्र। तो यहाँ पर देखिए, मेरे विचार से सबसे पहला वो कार्य है, वो मूल मंत्र है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। और उस पर फोकस कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये तो एक बहुत ही सरल तरीका है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है जिससे किसी को फायदा हो सके। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को, एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे को उसके लक्ष्य का पता होना चाहिए। अब लक्ष्य, अगर कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा ये कहता है कि मुझे तो केवल और केवल सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो उसी हिसाब से तैयारी करे, उसी हिसाब से अपना फोकस रखे, प्रत्येक एग्जाम के अंदर अपनी पूरी कोशिश करे और इस तरह से प्रयास करे कि उसको केवल सरकारी नौकरी मिल सके। अगर कोई बच्चा किसी हाई लेवल, कोई प्रोफेशनल बनना चाहता है, प्रोफेशनल जैसे कि सीए करना चाहता है, या फिर वो इंजीनियर बनना चाहता है, या फिर वो कोई हाई लेवल एग्जाम जैसे आईआईटी करना चाहता है या यूपीएससी क्लियर करना चाहता है, तो वो उसी हिसाब से अपना लक्ष्य निर्धारित करे और उसी हिसाब से तैयारी। देखिए, प्रत्येक लक्ष्य के लिए प्रत्येक तरह की, अलग अलग तरह की तैयारियां होती हैं। अगर स्टार्टिंग से अपना लक्ष्य, मान लीजिए किसी ने +2 तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, तो उसके बाद वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकता है कि मुझे कहां जाना है, और उसी हिसाब से उसी के ऊपर फोकस करें। तो सबसे पहला वो मूल मंत्र, वो कार्य है कि प्रत्येक बच्चे को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसी पर फोकस करना चाहिए। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं अपना सेल्फ बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस करूं, तो वो उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करे, अपने आप को प्रिपेयर करे। जो भी वो बिजनेस करना चाहता है उसकी बारीकियों को समझे, क्योंकि बिना किसी बिजनेस की नॉलेज के कोई भी उस बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में सफल नहीं हो सकता। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो पहले सरकारी की तैयारी करते हैं, अगर सरकारी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अपना खुद का रोजगार करना है, तो उनके लिए भी वो दोनों चीजों को साथ रख सकते हैं। यानी कि पहले वो अपनी जी जान लगा के सरकारी नौकरी की, लेकिन साथ साथ वो जो अपना रोजगार करना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उस पर भी अपना फोकस बनाए रखें, उसकी भी बारीकियों को सीखते रहें। तभी अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो वो अपना बिजनेस, अपना रोजगार कर सकता है। तो सबसे पहला वो मूल मंत्र है, सबसे पहला वो पॉइंट है, कार्य है, जिससे कोई भी स्टूडेंट अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर सफल हो सकता है, वो है वह अपना लक्ष्य निर्धारित करे और उस पर फोकस करे। दूसरा कार्य है
हमेशा प्रयासरत रहिए। हमेशा प्रयासरत रहिए, यानी कि कभी भी हमें ये सोच करके कि मैंने तो पूरे प्रयास कर लिए, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। अपने प्रयास बंद मत कीजिए, हमेशा प्रयास करते रहिए पूरी जिंदगी। ये नहीं कि मेरी तो ये उम्र हो गई, अब मैं क्या करूं, नहीं। प्रयास तब भी कीजिए, हो सकता है कि उसके बाद भी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर हमारे हाथ लग जाए। अब देखिए, यहां पर आपको मैं एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, और वो एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपको एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है, और इस कोठरी का एक ही दरवाजा है, और वो दरवाजा भी हमेशा खुला नहीं रहता। वो सिर्फ दिन के 24 घंटे में से 1 घंटे के लिए खुलता है। तो आप क्या करेंगे? आपको इससे बाहर निकलना है। आप कुछ मत कीजिए, इस दीवार के साथ साथ चक्कर लगाते रहिए। इस दीवार के साथ साथ चक्कर लगाते रहिए। अब इस दीवार के साथ साथ आप चक्कर लगाते रहेंगे। आप जब बार बार चक्कर लगाएंगे तो कभी तो ऐसा आएगा कि आप जब यहां पर होंगे तब ये दरवाजा खुला मिलेगा। अगर आपने बीच में प्रयास छोड़ दिए तो हो सकता है कि आप इसको मिस कर जाएं। अपने हाथ को दीवार के साथ साथ लगा करके चक्कर लगाते रहिए। अगर आपने कहीं पर आकर के अपना हाथ दीवार से हटा लिया तो हो सकता है कि वो दरवाजा उसी टाइम में निकल सकता है। लेकिन अगर इस दीवार को टच किए हुए आप चक्कर लगाते रहेंगे तो एक दिन जरूर आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसा ही यहां पर है, आप लगातार प्रयास करते रहिए। लगातार जब तक आप सफल ना हो, जब तक आपको सरकारी नौकरी ना मिले। हो सकता है कि आपने एक एग्जाम दिया और उसके अंदर आप सफल नहीं हो पाए, उसके बाद आपने सोच लिया कि अब मैं प्रयास नहीं करूंगा, और उसी बीच एक पेपर होता है जो आप प्रयास नहीं करते और वो आपसे मिस हो जाता है। और हो सकता है कि आपको उसी में सफल होना था, तो आप वो चांस मिस कर चुके हो। अब इससे आगे आपका प्रयास करना भी व्यर्थ है। तो नंबर दूसरा कार्य है, दूसरा मूल मंत्र है, हमेशा प्रयासरत रहिए। कभी भी प्रयास से थक करके मत बैठिए। नंबर तीसरा वो कार्य देखिए, अभी तक 2 कार्य हुए हैं जो आपको सामान्य लग रहे होंगे, लेकिन आप वीडियो पूरी देखिए। आपको लास्ट जो पॉइंट मिलेगा वो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो आपकी जिंदगी बदलने वाला हो सकता है। तो नंबर तीसरा है, कभी भी नकारात्मक मत सोचिए। कभी भी नकारात्मक मत सोचिए। यहां पर नकारात्मक, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में मत लाइए। नेगेटिव थिंकिंग, यहां पर नेगेटिव थिंकिंग मेरा मतलब है, हम कई बार एग्जाम देते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक बात होती है कि यार क्या पता मैं तैयारी करूं और मेरा पेपर हार्ड आ जाए और हो सकता है मैं रह जाऊं। या फिर हो सकता है आपके दिमाग में एक बात आए कि
क्या पता जैक वालों का नंबर लग जाए और मेरा ना लगे। या फिर आ सकता है कि क्या पता मैं पेपर दे पाऊं या ना दे पाऊं। या फिर हो सकता है कि आपके दिमाग में एक और सोच चल रही हो कि क्या पता मैं ना भी लगूं। तो इस तरीके के जो भी नेगेटिव विचार हैं वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कभी भी किसी भी एग्जाम को आप देने जाते हो तो उसके अंदर कभी भी नकारात्मक सोच करके मत जाइए। हमेशा हर एक एग्जाम में आप यही सोच करके जाइए कि मैंने तैयारी की है और मेरा एग्जाम पेपर जो भी है बहुत बढ़िया होगा और मैं जरूर लगूं। नंबर चौथा पॉइंट है, हमेशा सकारात्मक सोचिए। हमेशा सकारात्मक सोचिए। जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उसके बारे में हमेशा सकारात्मक सोचिए कि मैंने मेहनत करनी है, तैयारी की है और ये एग्जाम तो मैं जरूर क्लियर करके रहूंगा। जो भी आपने देखो पहले लक्ष्य निर्धारित किया, उस लक्ष्य के ऊपर ही आप पॉजिटिव सोचिए। उस लक्ष्य के ऊपर ही आप पॉजिटिव सोचिए कि ये लक्ष्य तो मैं जरूर हासिल करके रहूंगा। और नंबर 5वां वो कार्य या वो मूल मंत्र है तैयारी। आप जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी आप तैयारी कीजिए, उसकी आप प्रिपरेशन कीजिए। अब यहां पर प्रिपरेशन आप कहेंगे कि ये तो सभी को पता है कि हम जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उसकी तैयारी तो जरूरी है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, तैयारी भी अलग अलग तरीके से होती है, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि आपका जैसा लक्ष्य होगा वैसी आपकी तैयारी होगी। आपका जैसे लक्ष्य होगा वैसी आपकी तैयारियां होंगी। कई बार क्या होता है कि हमारा लक्ष्य कुछ और होता है और हम तैयारी कुछ और करते हैं, तो मैं उस तैयारी की बात नहीं कर रहा। आपका जो भी लक्ष्य है उसी से संबंधित जो तैयारी है वही आप मान लीजिए कि आपको आर्मी में लगना है और आप दिन रात पढ़ रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आर्मी के अंदर पढ़ाई नहीं, वहां पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, आपका मेंटल स्टैंडर्ड ये भी देखा जाता है। तो यहां पर 5वां कार्य मूल मंत्र है तैयारी, प्रिपरेशन। अब यहां पर भी मेरी नजर में आप 3 तरीके से तैयारी कर सकते हो। देखिए, सबसे पहली तैयारी होती है जो दिन रात की जाती है। हम दिन रात एक कर देते हैं, 24 घंटे लगातार पढ़ना। हम दिन रात एक कर दें और ये सोचें कि ये तो मुझे करना ही। अगर आप ऐसी मेहनत कर सकते हैं तो ये बहुत बढ़िया है और ये आपके लिए 100%, ये आपकी खुद की कठोर मेहनत, आपका खुद का हार्डवर्क, ये आपको गारंटी देता है 100% कि इसके बाद अगर ये तैयारी आप करते हैं तो आप कभी भी किसी भी एग्जाम के अंदर फेल नहीं हो सकते, मार नहीं खा सकते। और ये जो हाई लेवल के, अगर कोई सीए बनना चाहता है, कोई आईआईटी करना चाहता है, कोई आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहता है, तो वहां पर आपको दिन रात मेहनत की आवश्यकता है। अगर आप ये मेहनत नहीं कर सकते तो आप एक और तरीके से मेहनत कीजिए और आप दिन का केवल 1 घंटा अपनी तैयारी को दीजिए और उसके अंदर आप टॉपिक वाइज मत पढ़िए। टॉपिक वाइज जैसे कि मैंने पहले रीजनिंग के टॉपिक कर लिए, पहले मैंने मैथ के टॉपिक कर लिए, जीके के टॉपिक कर लिए, साइंस के कर लिए,
करंट अफेयर्स कर लिए, कंप्यूटर, इस तरह टॉपिक वाइज मत कीजिए। और जब हम इस तरीके की अगर दिन में 1 घंटा हम पढ़ते हैं तो हम एग्जाम तक, चाहे हम 3 महीने चाहे हम 6 महीने करें, हम कभी भी पूरे एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। तो वहां पर आप क्या कीजिए कि आप जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उससे संबंधित सैंपल पेपर सोल्व कीजिए। सैंपल पेपर सोल्व कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं सैंपल पेपर्स अगर आप सोल्व करते हैं तो किस तरीके से करें और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। देखिए, सैंपल पेपर जब आप सोल्व करते हैं, पहला आपने सैंपल पेपर सोल्व किया और उसके अंदर आपके पास 100 प्रश्न है। 100 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं, यानी कि रटने वाले क्वेश्चन है, वो आपको याद होने चाहिए, उनमें समझने का कुछ नहीं है। तो आप इन प्रश्नों को किसी भी तरीके से याद कीजिए, किसी भी तरीके से याद कीजिए। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हम सोल्व कर सकते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं। तो इनके लिए आप मेथड ध्यान रखिए। आप ये ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन है तो ये इस तरीके से निकाला जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका ये सॉल्यूशन होगा और इस प्रकार से होगा। अब आप उस मेथड को ध्यान रखिए कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसका ये मेथड। अब उस टाइप के आपको कितने भी क्वेश्चन दे दिए जाएं, आप सोल्व कर सकते हैं अगर आपको मेथड पता है। तो वहां पर आप मेथड ध्यान रखिए कि अगर लॉस प्रॉफिट का है तो ये इस तरीके से होगा, अगर साइंस का न्यूमेरिकल है तो ये इस तरीके से होगा, अगर रीजनिंग का है तो ये इस तरह, उनके लिए मेथड याद रखिए। अब मान लीजिए कि आपने केवल 1 महीना पहले, यानी कि पेपर से 30 दिन पहले इस तरह की तैयारी आरंभ की थी और आप डेली 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, यानी कि एक सैंपल पेपर सोल्व करते हैं। आप 30 दिन में 30 सैंपल पेपर सोल्व कर चुके होते हैं। प्रत्येक सैंपल पेपर में 100 प्रश्न होते हैं, तो आपने 3000 प्रश्न कर लिए। 3000 प्रश्न में से आपके 1000 प्रश्न याद करने के हैं, तो 1000 प्रश्न आपने याद कर लिए। अब देखिए, कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी पेपर होता है, तो उसके अंदर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऐसे ही घुमा फिरा के दिए जाते हैं और वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब आपने 1000 प्रश्न रटे हैं तो 1000 में से 20% तो आपके लिए आएंगे ही। बचे 2000 क्वेश्चन वो आपने समझने के हैं, वो आपने समझे, उनके लिए आपको मेथड पता है। अब 80% बचे, जिनमें से 50 क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से संबंधित आएंगे जो आपने समझे, जिनके आपको मेथड पता है। बचे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन इन्हीं 80 क्वेश्चंस को, यानी कि ये जो हमने 3000 किए हैं, इन्हीं को थोड़ा सा घुमा फिरा के, थोड़ा सा चेंज करके, बदलाव करके ये क्वेश्चन दिए होंगे। अगर आप इन पर भी थोड़ा सा सोचेंगे तो आप इन 30 में से भी कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आपके उस एग्जाम में 100 में से 80 क्वेश्चन भी कर देते हैं तो ये गारंटी है कि उस एग्जाम में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। अब नंबर तीसरी तैयारी है, या आप ये दोनों ही तैयारियां नहीं कर सकते, तो आपके लिए एक तीसरा तरीका भी है कि आप उस तरीके से तैयारी कीजिए। अब ये तरीका है कि आपको जब भी, जहां पर भी समय मिले, जैसे भी समय मिले, आप लगातार तैयारी कीजिए। अगर आप लगातार तैयारी नहीं कर सकते तो आप ऐसे दोस्तों के बीच में रहिए जो कोचिंग करते हैं, या जो इंटेलिजेंट हैं, या जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके कांटेक्ट में रहिए।
जब उनके कांटेक्ट, उनकी बातें सुनिए, उनसे वार्तालाप कीजिए, या फिर आप टीचर्स के संपर्क में रहिए, या फिर आपको जब भी आप फ्री बैठे हो तो आप YouTube खोल लीजिए, YouTube से सर्च कीजिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर आपको न्यूज़पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन सीरीज मिलती है तो उसके क्वेश्चन याद कीजिए। आप टीवी देख रहे हो, टीवी पर भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो आपको नॉलेज, यानी कि तीसरे मेथड के अंदर आप लगातार तैयारी मत कीजिए। आपको जैसे भी, जहां पर भी टाइम मिले, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। इस तरीके से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये आज की इस वीडियो के, जो मेरी नजर में किसी भी सफलता के लिए, किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम के लिए, या किसी भी प्रकार के एग्जाम, पेपर या टेस्ट के लिए मूल मंत्र हैं, वो ये 5 हैं। सबसे पहला, आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस पर फोकस कीजिए। नंबर दूसरा, हमेशा प्रयासरत रहिए। नंबर तीसरा, कभी भी नकारात्मक मत सोचिए। नंबर चौथा, हमेशा सकारात्मक सोचिए। और पांचवा, अपनी तैयारी को जारी रखिए। किसी भी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगर आपके अंदर स्टेमिना है कि आप दिन रात मेहनत कर सकते हैं तो दिन रात कीजिए। अगर आपके अंदर ये स्टेमिना नहीं है तो आप एग्जाम से पहले 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने इस तरीके की सैंपल पेपर सोल्व कीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप किसी भी तरीके से अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, जैसे भी आपको मौका मिलता है। तो दोस्तों, ये आज की इस वीडियो के अंदर था, और मैं आशा करता हूं कि ये जो भी मैं कंटेंट आज की वीडियो के अंदर आपको दिया है, यह आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होगा और आप इससे जरूर लाभ उठाएंगे। और अगर आपको इसके अंदर से 10% भी, 10% भी लाभ मिलता है, 10% भी आपको अच्छी लगती है, तो कृपया प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।